हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धर्म ज्ञान के मार्ग में। आज हम बात करेंगे कि घर के मंदिर में रोज़ की पूजा सरल तरीके और कम से कम समय में किस प्रकार से करें। पूजा घर में ढेर सारी मूर्तियां या तस्वीर रखने वाले लोग इसे तुरंत देखें और समझें, वरना पूजा करने का कोई फ़ायदा यानी कि कोई फल हमें नहीं मिलता है। अगर हम सही तरीके से सही ढंग से पूजा नहीं करते हैं, घर में कितनी मूर्तियाँ रखनी चाहिए, कैसे सही ढंग से पूजा करना चाहिए, सभी महत्वपूर्ण बातें जो है पूजा से जुड़ी, सबके बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अभी तक आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों, सनातन धर्म में पूजा पाठ का विशेष महत्व होता है हिंदू धर्म में, लेकिन पूजा पाठ करते समय इसके नियमों को ध्यान में रखना चाहिए, तभी पूजा संपूर्ण मानी जाती है। जाने अनजाने में लोग पूजा के दौरान कई तरह की गलतियां कर देते हैं, जिस कारण उन्हें पूजा का फल नहीं मिलता है और पूजा अधूरी रह जाती है। यदि आप गलत विधि और नियमों के साथ पूजा करते हैं तो यह दुर्भाग्य का भी कारण बन सकता है। इसलिए पूजा के लिए इन जरूरी बातों का ध्यान हमें अवश्य ही रखना चाहिए। तो चलिए जानते हैं पूजा करने की संपूर्ण विधि के बारे में। साथ ही हम लोग सब कुछ जानेंगे कि कहाँ कितना हमें क्या रखना है, सब कुछ जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा सारी बातें समझने के लिए। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार हमें सबसे पहले हम आपको बता दें कि खड़े होकर पूजा करना सही नहीं माना जाता है। इस तरह से पूजा करने पर कोई फल नहीं मिलता। घर पर पूजा करते समय खड़े होकर पूजा ना करें और ना ही सीधे ज़मीन पर बैठकर पूजा करें। पूजा करने से पहले हमेशा आसन लगाएं और आसन में बैठकर ही पूजा करें। इसके साथ ही बिना सिर ढके भी पूजा हमें नहीं करना चाहिए, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। पूजा करते समय हमेशा सिर को दुपट्टे या फिर रुमाल से ढकना चाहिए। मान्यता है सिर को ढके बिना पूजा करने से सारा लाभ और पुण्य फल आकाश में चला जाता है। दोस्तों, मान्यता के अनुसार जहां हम पूजा कर रहे हैं उस स्थान का फर्श मंदिर के फर्श से ऊपर नहीं होना चाहिए। पूजा एक ऐसी प्रणाली है जो हमें कुछ समय के लिए इस सांसारिक मोह माया से हटाकर एक आध्यात्मिक संसार में पहुंचाती है, जहां हमें शांति, सद्भावना और पवित्रता का आभास होता है। ऐसे में पूजा अर्चना करते समय नियम और पवित्रता को हमें ध्यान में रखना चाहिए। आप थोड़ी सी ही पूजा करें, बहुत कम समय है आपके पास तो कोई बात नहीं है, तो केवल आप धूप बत्ती ही दिखा दीजिए, उतना ही आपका, लेकिन पूजा आपको करना है। थोड़ा सा ही कीजिए, सुबह सवेरे जल्द उठिए, उसके बाद ब्रह्म मुहूर्त में ही हमें सभी को जगना चाहिए। ये तो हम सभी जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त का उठना कितना शुभ होता है। जल्द से जल्द उठिए और सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए। अर्घ देने के बाद आप थोड़ी सी ही सही, अगर कम समय है आपके पास तो बस अगरबत्ती जलाइए भगवान के पास, और थोड़ी समय अगर है 5 मिनट के लिए आप बैठ जाइए हाथ जोड़ के, बस 5 मिनट ही भगवान का नाम जप लीजिए, हो गया पूजा। कोई बात नहीं है, भगवान सब देखते हैं, सब जानते हैं। दोस्तों, अब हम आपको बता दें कि पूजा करते समय हमेशा पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए और अपने दाहिने ओर घंटी, धूप, दीप, अगरबत्ती आदि रखनी चाहिए। पूजा करते समय बाईं ओर पूजन सामग्री जैसे फल, फूल, जल का पात्र और शंख रखना चाहिए। इस तरह पूजा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन का विशेष रूप से ध्यान रखें कि पूजा में जो व्यक्ति बैठा है उसके माथे पर तिलक जरूर लगा होना चाहिए। हमें कभी भी माथे पर तिलक लगा कर ही पूजा में बैठना चाहिए, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। घर में दोस्तों नटराज स्वरूप की मूर्ति भी कभी नहीं हमें रखना चाहिए। भगवान शिव का रौद्र रूप जो होता है, इस मूर्ति को घर में रखने से अशांति बढ़ती है और घर का वातावरण शत्रुतापूर्ण हो जाता है। यानी कि सूर्य पुत्र शनि की मूर्ति भी घर में नहीं लगानी चाहिए। हमेशा मंदिर में उनकी मूर्ति रूप की पूजा करें और उन्हें घर न लाएं। शनि की मूर्ति कभी भी मंदिर में ही शोभा देती है और घर के लिए वो नहीं होती है। शनि की तरह राहु केतु की भी घर में मूर्ति रखकर पूजा नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार यह पापी ग्रह हैं और इसकी मूर्ति की पूजा घर में करने से कलेश बढ़ता है। घर के मंदिर में ज़्यादा बड़ी मूर्तियां ना रखें। शिव पुराण के अनुसार मंदिर में हमारे अंगूठे के आकार से बड़ा शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। शिवलिंग बहुत संवेदनशील होता है और
इसी वजह से घर के मंदिर में छोटा सा शिवलिंग रखने का नियम है। अन्य देवी देवताओं की मूर्तियाँ भी छोटे आकार की ही रखनी चाहिए। ध्यान रखें, मंदिर में खंडित मूर्ति ना रखें। जो भी मूर्ति खंडित हो जाती है उसे मंदिर से हटा देना चाहिए। मूर्ति हो या फोटो हो, कुछ भी आप रखे हैं, अगर ज़्यादा फटे पुराने हैं, थोड़ा सा भी कहीं भी कटा फटा है तो उसको तुरंत हटा दे, बिना कोई झिझक के। पहले नया ला लें, नया वहाँ पे स्थापित करें, पुराने को ले जाकर जल में प्रवाहित कर दें। खंडित मूर्तियाँ पूजा के लिए अशुभ मानी गई है, लेकिन ध्यान रखें, सिर्फ शिवलिंग कभी भी किसी भी अवस्था में आप खंडित नहीं माना जाता है। शिवलिंग को आप किसी अवस्था में रख सकते हैं। शेष देवी देवताओं की मूर्ति टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, उन्हें मंदिर में ना रखनी चाहिए। दोस्तों, इस सभी बातों का हमें विशेष ख्याल रखना चाहिए। आप कितना भी पूजा करें, छोटा मान लीजिए कि सरल तरीके से पूजा करना चाहते हैं या ज़्यादा पूजा करते हैं, आपके पास कम समय है, कोई बात नहीं है, लेकिन इन सभी बातों का ध्यान हम लोगों को देकर चलना चाहिए, तभी जाकर के हमारी पूजा जो है सफल होती है। दोस्तों, रोज़ रात में सोने से पहले मंदिर पर पर्दा डाल देना चाहिए। अपने घर के मंदिर में अवश्य ही पर्दा रखना चाहिए। रात को सोने जाने से पहले मंदिर का पर्दा लगा दें। जिस प्रकार हम सोते समय किसी भी तरह की बाधा पसंद नहीं करते हैं, ठीक उसी भाव से मंदिर पर भी पर्दा हमें ढक देना चाहिए, जिससे भगवान के विश्राम में बाधा उत्पन्न ना हो। घर में पूजा करने वाले व्यक्ति का मुंह पश्चिम दिशा की ओर होगा तो ये बहुत शुभ रहता है। इसके लिए मंदिर का दरवाज़ा पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। अगर ये संभव न हो तो करते समय यानी कि पूजा करते समय व्यक्ति का मुंह पूर्व दिशा में होगा, तब भी श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। पूर्व की तरफ भी और पश्चिम की तरफ भी, दोनों सर्वश्रेष्ठ होता है। उत्तर की तरफ भी मुख करके हम कोई भी मंत्र पूजा कर सकते हैं, लेकिन दक्षिण दिशा की तरफ हमें बिल्कुल भी मुख करके पूजा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, शौचालय के आसपास मंदिर बनाने से बचना चाहिए। ऐसी जगह पर मंदिर शुभ फल नहीं देता है। इसकी वजह से वास्तु दोष बढ़ते हैं। मान लीजिए कि यहाँ शौचालय है, उसके बगल में मंदिर है, ऐसा नहीं होने देना चाहिए। आप कहीं भी बनवाएं, ये सब बातों का ध्यान रखें। घर में मंदिर ऐसी जगह पर बनाना चाहिए जहाँ कुछ देर के लिए सूर्य की रोशनी अवश्य पहुँचती हो। सूर्य की रोशनी और ताज़ी हवा से घर के कई दोष शांत हो जाते हैं। सूर्य की रोशनी वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा को ख़त्म कर देती है। सुबह और शाम घर में पूजा जरूर करनी चाहिए। मंदिर में दीपक जलाएं, पूजन में घंटी बजाएं। घंटी की आवाज़ और दीपक की रोशनी से नकारात्मक नष्ट होती है। जब भी श्रेष्ठ मुहूर्त आते हैं तब पूरे घर के मंदिर में और अन्य कमरों में गौमूत्र का छिड़काव अवश्य ही करें। गौमूत्र नहीं है, मान लीजिए गौमूत्र नहीं छिड़कना चाहते तो इस जगह पर आप गंगा जल का छिड़काव अवश्य करें। इससे पवित्रता बनी रहती है और वातावरण का सकारात्मक यानी कि आपका घर का वातावरण सकारात्मक बन जाता है। पूजा में बासी फूल पत्ते अर्पित ना करें, स्वच्छ और ताज़े जल का ही उपयोग करें। ध्यान रखें, तुलसी के पत्ते और गंगा जल कभी बासी नहीं माने जाते हैं। इनका उपयोग कभी भी किया जा सकता है। घर में जिस जगह पर मंदिर बना है वहाँ चमड़े से बनी चीज़ें, जूते चप्पल नहीं लानी चाहिए। पूजा घर में 2 शालिग्राम, पूजा घर में कितनी मूर्तियाँ कितनी फ़ोटो रखना चाहिए वो जान लीजिए। पूजा घर में 2 शालिग्राम की मूर्तियाँ नहीं रखनी चाहिए। इसके अलावा 2 शिवलिंग, 3 गणेश, 2 शंख, 2 सूर्य की प्रतिमा भी घर के मंदिर में नहीं होना चाहिए। माँ दुर्गा की प्रतिमा यानी कि 3 देवियों को एक साथ भी फ़ोटो नहीं रखना चाहिए, ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए। पूजा घर में माँ दुर्गा की 3 मूर्ति, 2 गोमती चक्र इत्यादि को पूजा घर में रखने से परिवार में अशांति फैलती है। तो कभी भी ढेर सारी मूर्तियाँ, बहुत लोग ढेर सारी मूर्तियाँ रख लेते हैं, ढेर सारे फ़ोटो टांग लेते हैं, ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आप जिस भगवान को मानते हैं, जिस प्रभु को मानते हैं, उन्हीं का आप तस्वीर रखिए और पूजा कीजिए। ऐसे फैलती है। जो बातें मैं बता दी आप लोगों को, जैसे कि 2 शालिग्राम, 3, जैसे मैं अभी बताई हूँ, उतना से तो आपको बचना ही चाहिए। इससे उतना से बचिए, फिर रखना चाहती हैं तो रखिए, लेकिन ज़्यादा मूर्ति, ज़्यादा फ़ोटो घर में, पूजा घर में नहीं रखना चाहिए। घर में पत्थर, काष्ठ, सोना, चांदी या अन्य धातुओं की बनी हुई मूर्ति ही रखनी चाहिए। यदि मूर्ति रखना संभव न हो तो आप भगवान की कोई सुंदर सी तस्वीर भी रख सकते हैं। यदि आपके घर में भगवान की प्रतिमा है तो उनकी रोज़ ही पूजा करनी चाहिए। घर में भगवान की मूर्ति सिर्फ सजावट के लिए नहीं लाए,
यानी कि नहीं लगाए हैं आप, घर में मौजूद प्रतिमा का सम्मान करें और उनकी नियमित पूजा करें और सुबह शाम दीपक भी जलाएं। ऐसा करने से घर परिवार में सुख शांति हमेशा के लिए बनी रहती है। दोस्तों, अगर आपके पास कम समय है, ज़्यादा समय आपके पास नहीं है, आप सरल तरीके से पूजा करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सरल तरीके से पूजा कीजिए। लेकिन जब हम अपने घर के मंदिर में भगवान की तस्वीर लगाए हैं तो हमें उनका यानी कि सम्मान तो करना ज़रूरी है। तो थोड़ा सा ही सही, लेकिन आप पूजा अवश्य करें। पूजा में क्या करना है, थोड़ा सा जाएं, स्नान कर लें। स्नान करने के बाद आप जाएं और जा कर के थोड़ा धूप दीप ही सही, धूप दीप दिखा दें, थोड़ा भोग लगा दें भगवान को। कितना समय लगता है, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट का समय लगेगा। 20 मिनट भगवान को जब हमारे लिए भगवान इतना सब कुछ कर सकते हैं तो क्या हम भगवान के लिए 20 मिनट समय नहीं दे सकते हैं? तो आप 5 मिनट ही सही, लेकिन आप भगवान के पास अवश्य जाइए। सुबह सवेरे स्नान करने के बाद सूर्य भगवान को जल दीजिए, उसके बाद जाइए भगवान को थोड़ा सा भोग लगा दीजिए, धूप दीप दिखा दीजिए। बस अगर समय है तो 5 मिनट बैठकर जिस प्रभु को आप मानते हैं उनका नाम जप लीजिए। बस हो गया पूजा। भगवान तो जानते हैं कि हमारे भक्त को कब क्या काम है, कब क्या करना है, उनके पास कब समय है, कब समय नहीं है, वो सभी जानते हैं, उनसे कुछ छुपा नहीं है। तो इसलिए कोई हमें दोष नहीं लगता है और हमारा पूजा भी सफल होता है। कम से कम समय में भी हम अपने भगवान को खुश रख सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप लोग पूजा करें और आपके पास समय नहीं है तो थोड़ी सी ही सही, लेकिन भगवान के पास अवश्य जाएं। तो फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। अगर जानकारी पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ ज़रूर लिखिएगा।